हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ानी ख़स्मानी इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़िहिम रुऊसिहिमुल हमीम युस्हरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मक़ामिअु मिन हदीद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन अक्सर मा युदख़िलुन नासल जन्नह फ़क़ाल तक़वल्लाहि व हुस्नुल ख़ुल्क़ व सुइला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदख़िलुन नार क़ाल अल फ़म वल फ़रज। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़, रुकू, सजदे, नज़र व नियाज़, हर किस्म की माली व कौली इबादतें उसे एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक लहू जल्ले जलालहू के लिए लायक व ज़िबा है, जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर व मुश्किल कुशा व हाजत रवा, जिसने लफ्ज़ कुन कहकर सिर्फ़ 6 दिनों में इस कायनात को पैदा फरमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। लाखों करोड़ों बेशुमार दुरूद और सलाम हो तमाम अम्बिया और रसूलों पर, खुसूसियत के साथ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, काबिल क़दर सदर मोहतरम और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ व मोतबर इज़्ज़तदार ख़वातीन, साबिक़ मुक़र्रिर शेख हाफ़िज़ अब्दुल मुक़्तदिर फ़लाही हफ़िज़हुल्लाह की ऐसी पुरअसर और बसीरत अफ़रोज़ ख़िताब के बाद मैं मुनासिब ने समझूँगा कि आपके सामने ज़्यादा कुछ पुरअसर गुफ्तगू कर सकूँ। बारगाह रब्बुल आलमीन में साबिक़ मुक़र्रिर के हक़ में मैं दुआ करता हूँ कि जो बातें हमें सुनने को मिली है उन पर मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। हाज़रीन मजलिस, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह करम, फ़ज़ल, एहसान है कि उसने मुझे और आपको बेमांगे बेपूछे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि जब जब इस दौर में फ़ितने बर्पा हुए, क़ुरआन और सही अहदीस के ज़रिए उन फ़ितनों का सर कुचलने और उन फ़ितनों का रद्द करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि जहाँ पर दुनिया के आज लोग कई मसरूफ़ियतों में मौजूद है, दुनियावी मसरूफ़ियतों में, इस वक्त ये अल्लाह की रहमत है मुझ पर और आप पर कि उसने उसकी और उसके हबीब आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फ़रमाया। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा और आपका जिस्म गुनाहों में मुलव्वस होने के बाद एक बेहतरीन सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी इनायत फ़रमाई। नाज़िम इजलास ने आपके सामने मौज़ूए सुखन बयान फरमाया, जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल। दुनिया में जितनी कौमें पैदा हुई, दुनिया में जितने लोग आए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, आप किसी से भी पूछ कर देख लीजिए,
हर नौजवान से पूछकर देख लीजिए, वो नौजवान की ये ख्वाहिश होगी कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। औरतों की ये ख्वाहिश होगी कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। गुनहगारों की ये ख्वाहिश होगी कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। ख़ताकारों की ये ख्वाहिश होगी कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में चले जाए। सबकी ये ख्वाहिश होती है। मशरक़ियों से पूछो, मगरबियों से पूछो, शिमालियों से पूछो, गुनाहगारों से पूछो, ख़ताकारों से पूछो, हाफिज़ कुरानों से पूछो, उलमा से पूछो, दाइयों से पूछो, किसी से पूछना है पूछ लो। जितने भी लोग होंगे सबकी दिल की ये आरज़ू होगी, सबकी दिल की ये ख्वाहिश होगी, हर इंसान की ये ख्वाहिश होगी कि वो जन्नत में चला जाए और जहन्नुम से बच जाए। और शरीयत ने भी यही कहा कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जो जहन्नुम से बचा लिया जाए, जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जो आग से बचा लिया जाए, जो बहश्त में दाखिल कर दिया जाए, जो जहन्नुम के अज़ाबात से बचा लिया जाए, बागात में दाखिल कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। फ़क़त फ़ाज़, यही तो असल कामयाबी है। दुनिया में दौलत कमाना ये कामयाबी नहीं, दुनिया में शोहरत कमाना ये कामयाबी नहीं, दुनिया में पॉपुलर हो जाना ये कामयाबी नहीं, दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाना ये कामयाबी नहीं, बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता हो जाना ये कामयाबी नहीं, अच्छे से अच्छा लिबास पहनना ये कामयाबी नहीं, लोग आपकी तारीफ़ करने लगे ये कामयाबी नहीं, आप IAS और IPS बन जाए दुनिया में ये कामयाबी नहीं। कामयाबी और कामरानी का मियार, ये कामयाबी का मियार तक़वा है, कामयाबी का मियार तौहीद है। दुनिया का सबसे अमीर से अमीर तरीन शख्स भी अक़ीदे तौहीद के बिना गरीब है। जिसके पास तौहीद नहीं है वो गरीब है, जिसके पास कुरान का इल्म नहीं है वो गरीब है, जिसके पास माँ बाप की क़द्र कीमत नहीं है वो गरीब है। गर्ज़ मैं ये कह रहा था कि आपके सामने मौजू बताया गया कि जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल, कोई बदबख्त, कौन ऐसा बदबख्त होगा जो जहन्नुम को पसंद करता होगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको इस दुनिया में उसकी इबादत के लिए भेजा, उसकी दीन की सरबुलंदी के लिए भेजा, कुरान करीम का पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाने के लिए भेजा, मनहज सहाबा मनहज सलफ़ लोगों तक पहुँचाने के लिए भेजा। मैं और आप है कि जन्नत को छोड़कर जहन्नुम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस नशिस्त में, आज के इस गुफ्तगू में मैं उन्हीं चंद आमाल का इशारा करूँगा, वो आमाल बतलाऊँगा कि जिनको मैं आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। हसद, ग़ीबत, सूद, चुगली, शराब, कुरान से दूरी, ये वो आमाल जो जन्नत से महरूम कर देते हैं और जहन्नम में लेके जाके छोड़ देते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, आइए चंद बातें जहन्नुम के ताल्लुक़ से देख लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नुम के ताल्लुक़ से कुरान में क्या कहा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में क्या कहा। दोज़खियों को दोज़ख की आग दिखा दी जाएगी, काफिरों को, मुनाफिकों को, मुशरिकों को, या फिर वो ईमान वाले, वो मुसलमान जो दुनिया में रहकर आखिरत को छोड़कर दुनिया ही में मशगूल हो गए थे, जिनका मुक़द्दर जहन्नुम था, उनको दुनिया की आग दिखा दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। सूरह तूर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि यही वो आतिशे दोज़ख है, यही वो जहन्नुम की आग है जिसे तुम झूठ बोलते थे, जिसे तुम झुठलाया करते थे। काफिरों को, मुनाफिकों को, मुशरिकों को, गुनहगारों को, ख़ताकारों को, उन तमाम लोगों को जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते थे, जो जहन्नुमी, जिनका मुक़द्दर जहन्नुम के अज़ाबात हो चुका, जिनका मुक़द्दर जहन्नुम के सांप और बिच्छू हो चुके, उन जहन्नमियों को जहन्नुम की आग बताई जाएगी कि देखो तुम दुनिया में तो दुनिया की आग को झुठलाते थे ना, ये तुम्हारी मुक़द्दर की आग है, अब इस आग में तुम्हें जलना है। दोज़ख का सबसे कम अज़ाब क्या है? दोज़ख का सबसे हल्का अज़ाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न अहवन अहलिन नार अज़ाबन यौमल क़ियामा रजुलुन फ़ी अग़मदी क़दमैहि जमरतान यग़ली मिनहुमा दिमाग़ु, रवाहु तिरमिज़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, हशर का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। उस दिन
वो जहन्नुमी, वो दोज़खी जिसको सबसे कम अजाब होगा, जिसका अजाब यह होगा कि जिसके तलवे में, जिसके पाँव के नीचे 2 अंगारे रख दिए जाएंगे। 2 अंगारे होंगे जिससे इसका दिमाग खोल रहा होगा, जिससे इसका दिमाग खोल रहा होगा। भाइयों, मेरे बहनों, ये जहन्नुम का, दोज़ख का सबसे कम अजाब है। अंदाज़ा लगाइए सबसे बड़े मुनाफिक का क्या अजाब होगा, सबसे बड़े मुशरिक का क्या अजाब होगा, सबसे बड़े गुनहगार का क्या अजाब होगा, शराबियों का क्या अजाब होगा। ये तो सबसे कम अजाब है जो सबसे छोटे जहन्नमी को होगा कि तलवों में अंगारे रख दिए जाएंगे, जिसकी तपिश से, जिसकी गर्माहट से, जिसके टेम्परेचर से उसका दिमाग खोल रहा होगा। दोज़ख से अल्लाह का सवाल, दोज़ख से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोज़ख से पूछेंगे, दोज़ख से पूछेंगे यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जहन्नुम से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी है, क्या तू फुल हो चुकी है। जहन्नुम जवाब देगी व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, क्या और ज़्यादा भी है, क्या और भी है, क्या और गुनहगार भी है, क्या और ख़ताकार भी है तो मेरे अंदर डालो। यानी जहन्नुम इतनी बड़ी है, जहन्नुम इतनी वसी है, जहन्नुम इतनी फैली हुई है। तमाम जहन्नमियों को डालने के बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दोज़ख से सवाल करेगा लिजहन्नम यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती, क्या तू भर चुकी, वो कहेगी नहीं, हल मिन मज़ीद, क्या और भी है। फरिश्ते दोज़खियों से सवाल करेंगे, फरिश्ते दोज़खियों से सवाल करेंगे, फरिश्ते जहन्नमियों से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? इज़ा उल्क़ू मिन्हा समिअू लहा इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। दोज़ख से, दोज़खियों से, जहन्नमियों से, जो जहन्नुम में जाने वाले हैं, उनसे फरिश्ते सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं कि जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसके जहन्नुमी बड़े बड़े ज़ोर की आवाज़ें सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, करीब है कि गुस्से के मारे फट जाए। जब भी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, इससे जहन्नुम के दारोगे पूछेंगे, जो जहन्नुम के ज़िम्मेदार फरिश्ते हैं वो पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? बताओ मेरे भाइयों, बताओ, खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जहन्नुम में डाल दे, मुझे और आपको दोज़ख में डाल दे। फरिश्ते जब पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कुरान नहीं था, तब हम क्या जवाब देंगे? सूद खाने से पहले एक मरतबा सोच लो, ये सवाल के जवाबात तैयार कर लो। अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए, जहन्नुम के अज़ाबों से बचाए। ये सवालात फरिश्ते करेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? अलम यातिकुम नज़ीर। तब जहन्नुमी क्या जवाब देंगे? तमाम जहन्नमियों से सवाल होने वाला है। ये दोज़ख है, दोज़ख की आग देखिए, दोज़ख के देखकर दोज़खियों के जो चेहरे हैं, दोज़खियों के जो चेहरे हैं वो अंधेरी रात की तरह काले और सियाह हो जाएंगे। कुरान ने कहा कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। गोया जहन्नमियों के चेहरों पर अंधेरी रात के पुर्द बपुर्द लपेट दिए गए। ये लोग दोज़ख में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। जिस तरीके से रात अंधेरी होती है, काली होती है, सियाह होती है, इंसान जब अकेला रास्ता तय कर रहा होता है तो डर रहा होता है कब सुबह होगी, कब रोशनी होगी। लेकिन जहन्नमियों का हाल ये होगा, दोज़खियों का हाल ये होगा कि वो दोज़ख को देखने के बाद अपने चेहरों पर अंधेरी रात की तरह खौफनाक मंजर उनके चेहरों पर होगा। दोज़खी लोग अजाब से तंग आकर मौत को तलब करेंगे। दुनिया में इंसान जब टेंशनों का शिकार होता है, दुनिया में जब इंसान परेशानियों का शिकार होता है, दुनिया में जब इंसान आजमाइशों का शिकार होता है तो लोग मौत को तलब करते हैं,
कुछ लोग खुदकशी कर लेते हैं, लोग कहते हैं कि फांसी पर लटक कर मर जाऊंगा, ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, ये टेंशनों से निजात मिल जाएगी, ये परेशानियों से निजात मिल जाएगी, ये आफतों से निजात मिल जाएगी, ये कर्ज से निजात मिल जाएगी। वहाँ भी जहन्नमी मौत को तलब करेंगे, वहाँ भी दोज़खी मौत को तलब करेंगे। लेकिन आलम क्या होगा? वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्ररीन दअऊ हुनालिका सुबूरा ला तदअू अल-यौमा सुबूरन वाहिदन वदअू सुबूरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और जब किसी तंगदस्त जगह में ये जहन्नमी फेंक दे जाएंगे, किसी तंगदस्त जगह में ये जहन्नमियों को फेंक दिया जाएगा, वो अपने लिए मौत ही मौत पुकारेंगे कि काश मुझे मौत क्यों नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ला तदउल यौमा सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। आज एक मौत को न को पुकारो, बहुत सारी अमवात को पुकारो, लेकिन उन्हें वहाँ पर मौत नहीं आएगी, वहाँ पर उन्हें मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग की खासियत, दोज़ख की आग की स्पेशलिटी, दोज़ख की आग की खासियत क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। ये वो आग है जिस इंसान को ना पूरी ज़िंदगी देती है, ना पूरी मौत देती है, ना बाकी रखती है, ना छोड़ती है। ला तुबक़ी वला तज़र, ये जहन्नुम की आग की खासियत है। इंसान परेशान होकर मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। ज़िंदगी ख़त्म होती रहेगी, फिर ज़िंदगी देती जाएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। ये जहन्नुम की आग की खासियत है। दोज़खियों का खाना क्या होगा? दोज़खियों का पीना क्या होगा? दोज़खियों को ज़ख़ूम का दरख्त, ज़ख़ूम का कांटेदार दरख्त, ये उनका ताम होगा, ये उनका खाना होगा, ये उनकी ग़िज़ा होगी। इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, ये शजर जो है जहन्नमियों का शजर है, ये दोज़खियों का शजर है, जिसे मगर आप कुरान पढ़ते तो मालूम होगा इसका नाम ज़ख़ूम बताया गया। कांटेदार है, बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा बदबूदार है। ये उनका खाना होगा, ये उनका खाना होगा। और जो पानी के तौर पर उन्हें दिया जाएगा, पानियों के तौर पर जब भी वो पानी की प्यास तलब करेंगे, दोज़खियों को पीप पिलाया जाएगा, दोज़खियों को पीप पिलाया जाएगा। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद, इनके सामने दोज़ख है जहाँ पर वो पीप का पानी पिएगा। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने कहा पीप का पानी इन्हें पिलाया जाएगा। सज़ा के लिए आग के हथौड़े है, सज़ा के लिए आग है और लोहे के हथौड़े है। हाज़ानी ख़स्मानी इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़िहिम रुऊसिहिमुल हमीम युस्हरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मक़ामिअु मिन हदीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, बस काफिरों के लिए तो आग के कपड़े बेबंद कर काट दिए जाएंगे और इनके सरों के ऊपर से सख्त खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा, जिससे इनके पेट की सब चीज़ें और खाले गला दी जाएगी। और इनकी सज़ा के लिए लोहे है और हथौड़े है, इनके सज़ा के लिए आग है, इनकी सज़ा के लिए सांप है, इनकी सज़ा के लिए बिच्छू है, इनकी सज़ा के लिए खच्चर है, इनकी सज़ा के लिए खून की नहर है, इनकी सज़ा के लिए नींद नहीं। बस जहन्नुम ऐसी है जिसमें ज़रा बराबर का आराम आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ज़रा बराबर का सुकून आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ज़रा बराबर का सुकून वहाँ पर आप तलब नहीं कर सकते। जहन्नुम तंग है, बड़ी ख़तरनाक है, और जहन्नुम फैली हुई है, वसी है, तरह तरह के अज़ाबात है, तरह तरह के अज़ाबात है। दोज़ख का पानी चेहरों को भून देगा, दोज़ख का जो पानी होगा वो जहन्नमियों के चेहरे को झिलस देगा, चेहरे को भून देगा। आइए अल्लाह का फरमान देखिए, वइन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहलि यशफुल वजूह बिइस्सश शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा। अगर वो फरियाद रसी किए जाएंगे तो इनकी फरियाद रसी इस खौलते हुए पानी से की जाएगी, जो तेल की तलछट के मानिंद होगा, जो चेहरों को मूंद देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी ही बुरी आरामगाह है। जब भी इंसान, जब भी जहन्नुमी, जब भी दोज़खी गुनहगार ख़ताकार फरियाद रसी करेंगे कि हमें भी कुछ पिला दो, दुनिया में तो शराब पी कर आए थे जिसकी बुनियाद पर जहन्नुम तुम्हारा मुक़द्दर हो गया, जब वहाँ पर पानी तलब करेंगे, जब वहाँ पर पानी की फरियाद करेंगे, ऐसा पानी होगा जो तेल की तलछट जैसा होगा, चेहरों को भून देगा। बड़ा ही ख़राब पानी है, बड़ा ही ख़राब पानी है, बड़ी बुरी आरामगाह है। गर्म पानी
और धुएं का अजाब, गर्म पानी का अजाब, धुएं का अजाब, फी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम, गर्म पानी और गरम गरम हवा होगी, सियाह धुएं होंगे, ये जहन्नमियों को दिए जाएंगे। हज़रात, ये था मुख्तसर सा जहन्नुम का तारुफ, ये था मुख्तसर सा जहन्नुम का इंट्रोडक्शन, ताकि वो आमाल बताने से पहले हमारे अंदर वो ईमान, वो एहसास पैदा हो कि जहन्नुम इतनी ख़तरनाक जगह है, तो मुझे और आपको चाहिए कि जहन्नुम से बचे, जहन्नुम से बचने की कोशिश करें। याद रखिए, दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है मेरे भाइयों, दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है कि हमेशा की जहन्नुम से बचे और हमेशा की जन्नत में जाने की कोशिश करें। अब आइए उन अमाल की तरफ, मैं वो अमाल आपके सामने रखूँ, वो रास्ते आपके सामने रखूँ जिनको इख्तियार करके मैं और आप जहन्नुम में जाती है, जन्नत से महरूम हो जाती है। एहसान जतलाने वाला, वालिदैन का नाफरमान और शराबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन्नान वला आकुन वला मुदमिनुन खमरिन, रवाहु नसाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एहसान जतलाने वाला, माँ बाप का नाफरमान और शराब नोश, ये तीनों कभी जन्नत में नहीं जाएंगे, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। आज मेरा और आपका मामला क्या है? ज़रा सी मैं और आपने किसी की मदद कर दी कि एहसान जतलाने लगती है कि हम दिए हुए, हमारे दिए हुए पैसों से इन्होंने शादी की, हमारे दिए हुए पैसों से इन्होंने वलीमा किया, हमारे दिए हुए पैसों से इन्होंने खाना खिलाया, एहसान जतला रहे हो। ये ईमान वालों का मियार नहीं होता, ये तक़वे वालों का मियार नहीं होता। वो तो शुक्रिया कहने के भी तलबगार नहीं होते, वो तो जज़ाकल्लाह खैर सुनने के भी तलबगार नहीं होते। क्यों? कि वो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। लेकिन जो जहन्नमी है, जहन्नमी की सिफ़ात प्यारे नबी ने बतलाई। इसी एक ही हदीस में 3 अमाल है जो इंसान, जो मैं और आप करते हैं। एहसान जतलाना, दूसरों पर एहसान जतलाना। हमारे देने की वजह से आज इनका घर चल रहा है, हमारे देने की वजह से आज इनके ख़ानदान में इनकी तारीफ़ हो रही है, हमारे सिखाने की वजह से इनका बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारे नौकरी रखाने की वजह से इनकी बच्ची आज कामयाब है, हमारे रिश्ता लगाने की वजह से इनका बच्चा सुकून से रह रहा है। एहसान जतलाना ये जहन्नमियों की सिफ़ात है, एहसान जतलाना ये दोज़खियों की सिफ़ात है। आपने किसी पर एहसान किया, आपको अल्लाह ने दौलत दी, आपको अल्लाह ने माल दिया, आपने किसी की मदद की, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बहुत बेहतर है। कोई गरीब, कोई मजबूर आपसे मांग रहा, अल्लाह ने आपको देने की तौफीक दी, दियो, यकीनन दियो, ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। लेकिन इसके बरअक्स आप एहसान जतलाते हैं, ये जहन्नुम में, ये अमल आपको जहन्नुम में पहुंचा देगा। एहसान मत करिए, एहसान मत करिए। माँ बाप का नाफरमान कहा अल्लाह के नबी ने, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज मेरा और आपका मामला क्या है? चाहे इल्म का मैदान हो, चाहे तक़वे का मैदान हो, किसी भी मामले में हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, गुनहगार हो, खताकार हो, बच्चे हो, बड़े हो, हर शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, हर शख्स अपने बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात करता है। वालिदैन की कदर और कीमत पूछना है तो उनसे पूछो जिनके सर के ऊपर से ये चमन उठ चुका। वालिदैन की कदर और कीमत पूछना है तो उस बेटे से पूछो, उस बेटे से पूछो, उस बच्ची से पूछो जिसका निकाह है, जिसकी शादी है, उस बच्चे से पूछो जिसका वलीमा है। सब मौजूद है दावत में, लेकिन माँ बाप उसके नहीं है। उस बच्चे से पूछो। लेकिन आपके पास अजीम नेमत माँ बाप है, आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करके जहन्नुम को रसीन मत होइए। आपके पास माँ बाप है, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाइए। आपके पास माँ बाप है, अपने वालिदा के चेहरे को देखकर अपने आप को हज मकबूल का शर्फ हासिल कीजिए। आपके पास माँ बाप है, उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ने आपको दिया, उनकी सेहत पर खर्च कीजिए। आपके पास माँ बाप है, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करिए। पूछो उन यतीम बच्चों से, पूछो उन यसीर बच्चों से, पूछो उन बच्चियों से जिनकी शादी है, जिनका वलीमा है, जिनकी कोई तकरीब है, कोई दावत में जाते हैं कि कोई इनको दुआ देने वाला नहीं, इल्म के मैदान में उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। पूछो उन बच्चों से, जब वो हाफिज़ कुरान बनता है, जब वो आलिम दीन बनता है, कोई नहीं है उसके सर पे हाथ रख के वालिदैन की तरह दुआ दे।
उन बच्चों से माँ बाप की कदर पूछो उन बच्चों से जिनके माँ बाप मर गए, जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज वो तरसते हैं खबर पर जाकर, किसी को देखकर कि काश मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे भी दुआएं मिलती, मेरा भी बाप जिंदा होता तो मेरे भी सर पे हाथ रख देता। आज मैं हाफिज कुरान बना हूँ, मेरी माँ मेरे पास मौजूद नहीं है। वो सोचता कि मैं कुरान का हाफिज तो बन गया, लेकिन आज मेरे पास मेरी वालिदा नहीं है, मेरा बाप नहीं है सर पे हाथ रख के दुआ देने के लिए कि बेटा आगे चल के और कामयाब करे। देंगे दुआ देने वाले, कोई मामू होगा देने वाला, कोई चाचा होगा, लेकिन जो बाप, जो माँ, जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ देते, वैसी दुआ कोई नहीं देता। जो तड़प से, जो फिक्र से वालिदैन अपनी औलाद को पालते, कोई माँ बाप की तरह दुनिया में तुम्हें नहीं देखता। दुनिया माँ बाप चल जाने के बाद, वालिदैन की रुखसती के बाद, वालिद के वफ़ात के बाद उन यतीम बच्चों से पूछो। यतीमी साथ लाती है दुनिया भर के दुख, यतीमी साथ लाती है दुनिया भर के दुख। सुना है वालिदैन जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। माँ बाप की नाफरमानी से बचो मेरे भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी से बचो। आपके वालिदैन जिंदा है, आपसे खताएं हुई है, जाओ जाकर माफ़ी मांग लो, जाओ जाकर माफ़ी मांग लो अपने बाप से, अपनी माँ से। तीसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। आज देखिए, गैर कौमों की मैं बात नहीं करता, गैर कौम की मैं बात नहीं करता, हमारे अपने माशरे में हम झांक ले, हमारे अपने दौर में हम झांक ले, हमारे बच्चों को देख ले, हमारे बच्चियों को देख ले। हुक्का मारने वाले बच्चे, शराब पीने वाले बच्चे, गांजा मारने वाले बच्चे, कम सिन बच्चे पकड़े जा रहे हैं, गांजे की लत में पड़े हुए हैं। कम सिन बच्चे शराब बेचते हुए पकड़े जा रहे हैं, कम सिन बच्चे वाइटनर लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, कम सिन बच्चे शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। शराब ये बुराइयों की कुंजी है। क्या गम, क्या खुशी, क्या वक्त, क्या शादी, क्या वलीमा, इंसान वक्त नहीं देखता, माहौल नहीं देखता, महफिल नहीं देखता। बस ज़्यादा खुश हो गया तो शराब पी लिया, ज़्यादा गमखार हो गया तो शराब पी लिया। शराब ये बुराइयों की जड़ है, ये बुराइयों की जड़ है। जब इंसान शराब पीता है तो उसकी अकल मारी जाती है, उसकी अकल मारी जाती है। बेहयाई के तूफ़ान में इंसान चला जाता है, बेहयाई के तूफ़ान में इंसान चला जाता है। शराब पीने से इंसान की अकलें मारी जाती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत सभी इन तीन अमाल में पड़े हुए हैं। माँ बाप की नाफरमानी में पड़े हुए, एहसान जतलाने में पड़े हुए, किसी न किसी ऐसे गुनाह में पड़े हुए जो आपको जन्नत से महरूम कर देगा। आपने क्या कर रहे हैं, यकीनन आपने क्या कर रहे होंगे अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह को मालूम वो नेकियां कबूल होगी या नहीं। लेकिन आप ऐसे अमाल करके अपने नेकियों को बर्बाद मत करिए, ऐसे अमाल करके अपने नेकियों को तबाह मत करिए। अपने नेकियों की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत करिए, अपने तकवे की हिफाजत करिए। कैसे? नेकियों पर नेकी करते हुए। ऐसे गुनाह हो जाए फौरी अल्लाह से रुजू हो जाइए, फौरी अल्लाह से रुजू हो जाइए। चौथा अमल, तकब्बुर करना, गुरूर करना। तकब्बुर और गुरूर करना ये भी जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रा मिन किब्रिन क़ाल रजुलुन इन्न रजुला युहिब्बु अन यकून सौबुहु हसना व नअलुहु हसना क़ाल इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास। रवाहु मुस्लिम। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज क्या मामला है मेरा और आपका, तकब्बुर का क्या मामला है? हर चीज़ का तकब्बुर आज मेरे और आपके पास मौजूद है। मैं अच्छी घड़ी पहनता हूँ तो वो घड़ी का तकब्बुर मेरे और आपके पास मौजूद है कि देखो मेरे दोस्तों में कोई भी रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनता, मैं पहनता हूँ, इसका तकब्बुर है मेरे को, इसका तकब्बुर है। मेरे दोस्तों में कोई भी रेबान की ऐनक नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ, ये तकब्बुर है। मेरे दोस्तों में सबसे अच्छे एरिया में मैं रहता हूँ। लिबास का गुरूर, लिबास का गुरूर, तक़वे का गुरूर, दौलत का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, हुस्न का गुरूर, इल्म का गुरूर, शोहरत का गुरूर, अच्छे घड़ियाँ पहनने का गुरूर, अच्छे लिबास पहनने का गुरूर, ये तमाम चीज़ें दुनिया ही में छोड़ कर जाना है मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें दुनिया ही में छोड़ कर जाना है। लोग आपकी तारीफ़ करते कर दे,
आपको गुरूर और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार नहीं करना है। ईमान वाले गुरूर वाले नहीं होते, तक़वे वाले तकब्बुर वाले नहीं होते। अल्लाह के नबी ने कहा ज़र्रा बराबर कहा, अल्लाह के नबी मिस्क़ाल ज़र्रा, ज़र्रा बराबर भी आपके दिल में गुरूर रहेगा, तकब्बुर रहेगा, लोगों को आप हक़ीर समझेंगे और मुतकब्बिर हो जाएंगे, आप जहन्नुम में जाएंगे। गुरूर से बचिए, तकब्बुर से बचिए। हो गया आपके पास दौलत, अल्लाह ने आपको दौलत दी होगी, इस दौलत की हिफाजत करिए, उस दौलत को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च करिए। उस दौलत को गुरूर मत बनाइए, उस दौलत को गुरूर का मेवर मत बनाइए। गुरूर से बचिए, तकब्बुर से बचिए। ये वो तकब्बुर है जो किसी के अंदर आता है तो इंसानियत ख़त्म कर देता है, इंसान के अंदर आता है तो उसके नेक आमाल को तबाह कर देता है, जन्नत से महरूम करके जहन्नुम में लेकर चले जाता है। तो गुरूर से बचने की ज़रूरत है। इसी के साथ दय्यूस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह वद्दय्यूस, 3 लोग ऐसे हैं जिन पर जन्नत हराम है। वालिदैन का नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला, ये हो चुका। इस हदीस में तीसरे का जिक्र अल्लाह के नबी ने फरमाया दय्यूस, घर के औरतों की बेहयाई बर्दाश्त करने वाला, इस पर जन्नत हराम है, इस पर जन्नत हराम है। इसीलिए कि वो घर वालों की, अपने औरतों की, अपने माँ की, अपने बीवी की, अपने बहन की, अपने बेटी की, अपने ख़ानदान वालों की जो औरतें होती है, जब बेहयाई का रास्ता इख्तियार करती है तो वो नहीं रोकता। जब औरत बेहयाई का रास्ता इख्तियार करे, मर्द को चाहिए कि मर्द ज़िम्मेदार है। आपको अल्लाह ने भाई बनाया, आपकी बहन को आप हराम चीज़ों की तरफ जाने से रोकिए। आपको अल्लाह ने बाप बनाया, अपने बेटियों को हराम महफिलों में जाने से रोकिए। आपको अल्लाह ने शौहर बनाया, अपने बीवी को हराम महफिलों में जाने से रोकिए, हराम रास्तों पर जाने से रोकिए, हराम कार्यों से रोकिए, हराम सुनने से बचाइए। वरना याद रखिए कहीं आपने कामाल तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी ज़ौजा है जो हराम रास्ते इख्तियार कर रही है, जो हराम कार्यों में मुलविस है, जो गुनाहों में मुलविस है, जो फहश कामों में मुलविस है, आप उसे नहीं रोक रहे, तो याद रखिए दय्यूस पर जन्नत हराम है। इसी तरीके से ज़बान का गलत इस्तेमाल ये भी जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है, और इसका सही इस्तेमाल जन्नत में ले जाने वाला अमल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ अना अक्सर मा यदखुलुन नास अल जन्नह फ़क़ाल तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, प्यारे नबी वो कौन सी चीज़ है जो जन्नत में जाने की सबसे ज़्यादा वजह बनेगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, के अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। इसी हदीस के दूसरे टुकड़े में, दूसरे हिस्से में है वो सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा यदखुलुन नार, कौन सी चीज़ है जो जहन्नुम में जाने की सबसे ज़्यादा वजह बनेगी? आपने फरमाया अल-फम वल फ़र्ज, जो 2 जबड़ों के दरमियान है, यानी ज़बान, जो 2 टांगों के बीच में, यानी शर्मगाह। ज़बान का सही इस्तेमाल करिए, अपने बड़ों से इज़्ज़त से बात कीजिए, अपने वालिदैन से इज़्ज़त से बात कीजिए, अपने अकाबिर से इज़्ज़त से बात करिए, अपने असातिज़ा से इज़्ज़त से बात करिए। आपका ये अमल जन्नत में ले जाएगा, जहन्नुम से महरूम करेगा, जहन्नुम से बचाएगा। लेकिन आपने अगर ज़बान का गलत इस्तेमाल किया तो याद रखिए आप जहन्नुमी बन सकते हैं। अपने अखलाक को सुधारिए, अपने किरदार को सुधारिए, और लोगों के दिलों में अगर मोहब्बत पैदा करना है तो अपने ज़बान से, अपने अखलाक से। आप दीनदार होंगे, आपका लिबास आपका तक़वे का मियार नहीं है। आप जब ज़बान खोलेंगे लोगों के सामने तो मालूम होगा कि आप कितने दीनदार हैं। आपकी जब ज़बान खुलेगी लोगों के सामने तो मालूम होगा कि आपकी ज़बान सोने की है या कोयले की है। तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही करो, लोगों के दरमियान अदब से बात करो, बड़ों के दरमियान अदब से बात करो, उलमा के दरमियान अदब से बात करो, इज़्ज़त से बात करो, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। इसी तरीके से जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल फ़ुज़ूल खर्ची करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना रिजालन यतग़व्वदूना फ़ी मालिल्लाहि बिग़ैरिल हक़
फ़लहुमुन्नारु यौमुल क़ियामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि कुछ लोग अल्लाह ताला के माल को बेजा उड़ाते हैं, इन्हें क़यामत के दिन आग मिलेगी, इन्हें क़यामत के दिन आग मिलेगी। आपको अल्लाह ने दौलत दी है, बेजा मत उड़ाइए, यतीमों पर ख़र्च करिए, यसीरों पर ख़र्च करिए, गरीबों पर ख़र्च करिए, मसाकीन पर ख़र्च करिए, और सबसे बेहतरीन बात अपने घर वालों पर ख़र्च करिए, अपने बीवी और बच्चों पर ख़र्च करिए। फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को अल्लाह ने शैतान का भाई कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बी कफ़ूरा। बेजा खर्च करने वाले, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले, ये शैतान के भाई है। शैतान के भाई कहा अल्लाह ने कुरान में कहा, वकाना शैतान रबी कफूरा, शैतान तो बड़ा गुनाहगार है, शैतान तो बड़ा लानत ज़दा है। फ़ुज़ूल ख़र्ची करने से बचिए, चाहे वो किसी भी मैदान हो, चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो समाजी मैदान हो, चाहे वो सकाफ़ती मैदान हो, किसी भी मैदान में देख समझ कर अपनी दौलत को ख़र्चा करिए। कहीं आपकी दौलत फ़ुज़ूल ख़र्ची करने की वजह से जहन्नुम में जाने की वजह ना बन जाए, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने की वजह से जन्नत से महरूमी का सबब ना बन जाए। इसी तरीके से जहन्नुम में ले जाने वाले अमल में से एक अमल रिश्ते तोड़ना, रिश्ते तोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, कि रिश्ते तोड़ने वाला, ख़ता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा, वो आग में जाएगा। क्यों? कि वो दुनिया में रिश्ते तोड़ा करता था। आज मामूली मामूली बात पर बरसों बरस गुजर जाते, ईद जैसे ईद के दिन भी भाई भाई का गला नहीं मिलता, भाई भाई का गला नहीं मिलता। क्यों? इसीलिए क्योंकि बड़ा भाई बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, बड़ा भाई बहुत ज़्यादा शोहरतमंद है, छोटे भाई को उसने नहीं देखा, छोटे भाई को उसने हक़ीर जाना, छोटा भाई से रिश्ता तोड़ देता है, छोटा भाई से रिश्ता तोड़ देता है। माँ बाप अपने औलाद से रिश्ता तोड़ देते हैं, औलाद अपनी माँ बाप से रिश्ता तोड़ देते हैं कि कहे अब मेरी शादी हो गई, अब मेरे बच्चे हो गए, अब मुझे मेरे माँ बाप की खिदमत करना होगा, लिहाजा मैं अलग रहूँगा, वालिदैन से अलग रहूँगा, अपनी भी बच्चों को लेकर रहूँगा। ख़ता रहमी करना ये जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल है, ये जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल है। ये चंद बातें थी जो जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल थे। जो वक्त मुझे दिया गया था वो अख्तिताम पर है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो असल कामयाबी है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो सबसे बुलंद कामयाबी है, जिसको शरीयत ने फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कहा कि सबसे बड़ी कामयाबी तो जन्नत में जाना और जहन्नुम से बचना है। वो जन्नत की तैयारी करने की मुझे और आपको अल्लाह तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, वो जहन्नम से बचने की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। इश्क क़ातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, इश्क क़ातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन व आख़िरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।